I'll share with you in a very non-medical language and what is practical. Well, we understand corona, and everybody by now says that I know corona, I know corona, I know corona. Okay, and this is the same situation we had when the HIV came into picture. Everybody used to say that I know HIV, what it is, and but nobody knew what exactly it is. So it's the same story what is happening now. But definitely few things. It's a heavy virus. Generally, it's by a droplet infection. ओके हम जब बात करते हैं या खांसते हैं छींकते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वहां से वो स्प्रेड हो रहा है. बट क्योंकि ये हेवी है, ये always travels towards the earth, means gravitational नीचे है, and that's why it doesn't go much beyond. See, initially they said it is 1 meter, that is 3 feet. बाद में अभी कुछ स्टडीज आई कि नहीं नहीं 12 फुट भी है वगैरह वगैरह. बट ऑल सेड एंड डन, ये जो भी पैंडेमिक है ये हमारे साथ रहने वाला है. ओके, एंड कोई भी जो वॉर होता है, you know, the principle of any war is first you accept. So once you accept that it is going to be there, then you improvise. Improvise means whatever you have understood, you start improvising, and then you overcome on that. These are the three things which are always a principle of any war which you would like to win. And here हम लोग ये कोरोना को हराना चाहते हैं और कोरोना से अपने आप को बचाना चाहते हैं, and then we want to continue our life. जो साइंटिफिक चीजें हैं उसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक है कि हमें पता है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो रहा है. बट अभी जो लेटेस्ट चीजें आई है उसमें इट हैज गॉट प्रेजेंस इन आवर स्टूल्स, दैट इज थ्रू इंटेस्टाइन. ये पेट का जो पानी है जिसको हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं उसमें भी पाया गया है. ओके, सो जो हेल्थ वर्कर्स है, सर्जन्स जो सर्जरी करते हैं, उनके लिए एक बड़ा, ऑफ कोर्स वो एक ही स्टडी आई है इटली से सर्जिकल जर्नल में, लेकिन फिर भी एवरीबडी इज अलर्ट क्योंकि जो सर्जिकल हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है. अदरवाइज इट इज मेनली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय. लेकिन यदि ये ड्रॉपलेट है तो ये एयरबॉर्न है क्या? मतलब हवा में से बाकी दूसरे वायरसेस के जैसा ये लंबी दूरी तक जा सकता है क्या? तो ये नहीं जा सकता है. तो ये नजदीक लिए. तो फिर इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए? तो एक बहुत सिंपल चीज जो हमें इसमें समझनी होगी कि मैं दूसरे में कोरोना ढूंढूं उसके बजाय मैं ये समझूं कि मेरे में कोरोना है. ओके, एंड ऑल 100% पीपल स्टार्ट बिलीविंग इनटू दिस कि मेरे में कोरोना है. ये क्यों बिलीव करना है? क्योंकि यदि ये मेरे में मैं समझता हूं है तो देन उसका प्रोटेक्शन या उसको प्रिवेंशन मुझे करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, राइट? जब ये पूरे 100% यदि ये जान लेंगे और उससे बचने का जो भी 4 मंत्र है, ये 4 मंत्र यदि हम लोग सभी उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, वनसेल्फ एंड प्रोटेक्टिंग अदर्स ऑल्सो. एंड 4 मंत्र क्या है? एक है मास्क, कवरिंग योर नोज एंड माउथ. सिंपल कॉटन मास्क इज गुड इनफ, लेकिन वो हमें परमानेंटली इट एज अ नॉर्म पहनना पड़ेगा. हो सकता है कि घर में यदि ज्यादा लोग हैं तो घर में भी पहनना पड़ेगा. बाहर जाते वक्त में, निकलते वक्त में आप शर्ट पहनते हो, वैसे आपको मास्क लगा के ही निकलना पड़ेगा. 2,
सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश्ड कि ये 6 फुट या 12 फुट के ऊपर नहीं है, 1 मीटर और 2 मीटर. सो we have to have a minimum social distancing of 1 meter. Free contact, that is hand sanitization. अभी उसमें ऐसा है कि फॉर अ जनरल पब्लिक ग्लव्स नॉट नीडेड, क्योंकि आज आप हाथ साफ करो या ग्लव्स पहनते हो तो आपको ग्लव्स साफ करना पड़ेगा. सैनिटाइजर वर्सेस सोप एंड वाटर, ये दो चीजों में it has been studied and they said that for a general public who are at home or you have a water facility, then soap water is better than alcohol based sanitizer. उसका जो टेक्निकलिटी है उसमें नहीं जा रहा हूं कि क्यों सोप वाटर अच्छा है सैनिटाइजर से, लेकिन उसमें एक चीज सही है कि दोनों ही अल्कोहल एंड सोप जो दोनों वो वायरस को ब्रेक करके ओपन करके उसको कवर कर डालते हैं, लेकिन सोप वाटर में हम उसको वॉश कर रहे हैं, सो इट गोज डाउन द ड्रेन. whereas when you use sanitizer, the dead viruses are also there only on your hand, and उसमें से समझो कोई अधमरा होगा वो वायरस फिर से जिंदा हो सकता है. सो इसके लिए, लेकिन those who are on the move और हेल्थ वर्कर जिन्हें रिपीटेडली हाथ धोना मुश्किल है, उनके लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सैनिटाइजर यूज करना इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो आसान होता है. लाइक मुझे यदि कोई पेशेंट एग्जामिन करना है तो मैं पहले वहां पर ही बैठ के मेरा हैंड पे सैनिटाइजर लूंगा, पेशेंट को टच करूंगा, पेशेंट को एग्जामिन करूंगा और फिर से हैंड सैनिटाइजर यूज करूंगा. सो बोथ द टाइम्स आई टेक केयर ऑफ प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ. सो मास्क, ग्लास शील्ड जो है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए है, क्योंकि समटाइम्स द मास्क में नॉट बी सफिशिएंट एंड गॉगल नहीं है या कोई चश्मा नहीं पहन रहा है तो फिर वो ग्लास शील्ड पूरा जो आता है वो प्रोटेक्शन देता है. So you have social distancing, you have mask, you have sanitization. Fourth is you maintain your immunity, क्योंकि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस है आप सिंपल फ्लू से लगा के जो भी गिनती कर लो, दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस में बैक्टीरिया किल करना या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो कई बार बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं इन कंपैरिजन टू द वायरस. सो बॉडी में जो इम्यून मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छी डेवलप करना, एंड इसीलिए ये देखा गया है कि जो यंग है, हेल्दी है, कंपैरेटिवली उनको कम तकलीफ होती है एज कंपेयर टू द ओल्ड पीपल और पीपल विथ कोमॉर्बिडिटी. कोमॉर्बिडिटी का मतलब है उनको साथ में और कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो डायलिसिस पे है, वो उनका कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया या हो गया जिसके वजह से डेबिलिटेटिंग हेल्थ है, एंड प्रेग्नेंट लेडीज. ये जो चीजें हैं उनको चूंकि उनकी प्रतिकार शक्ति कम है उन पे अटैक होने का खतरा ज्यादा होता है. सो अभी इम्यूनिटी के लिए एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम बात करें तो मल्टीविटामिन एंड विटामिन सी जो जिसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, इसके सिवा एलोपैथी में बहुत कुछ ज्यादा अवेलेबल नहीं है. एंटीऑक्सीडेंट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स बेसिकली और उसमें मेजॉरिटी सब विटामिन सी आते हैं. ओके, बट वी आर लकी कि हमारे आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे ड्रग्स बताए गए हैं कि जिसमें जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है और उसमें है अश्वगंधा, गिलोय,
पिपली, ज्येष्ठ मध, हल्दी सबसे बड़ी बात, और जिंजर या ड्राई जिंजर जिसको हम लोग सूंठ बोलते हैं, सौंठ, वो, तो ये जो चीजें है इनके वैसे उसमें 10-11 आइटम, ज्येष्ठ मध भी कहा गया है और तुलसी के पत्ते भी कहे गए हैं, लेकिन जो चीज मुझे जो लगती है कि बहुत सिंपल है और जो हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच हल्दी, अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ जिंजर ग्रेट करके, या सूंठ पाउडर यदि यूज कर रहे हैं तो आधा चम्मच, 1 या 2 ब्लैक पेपर के दाने क्रश करके, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, ज्येष्ठी मध डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, पिपली डाल सकते हो, अश्वगंधा के या गिलोय की जड़ी बूटी में आते हैं उसके टुकड़े डाल सकते हो, whatever is available you can definitely add. इसको बॉईल करिए, बॉईल करके इसको आधा ग्लास बनाइए, मतलब आधा पानी उड़ जाता है उतना टाइम तक इसको बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो रहा है, you can take that steam directly, close your eyes and breathe on that vessel, okay, with through your nose and the throat, because throat से इसकी शुरुआत है ये वायरस की, so that throat, that steam will always help, and हल्दी है उसमें, so that will act as a antiseptic. उसको फिल्टर करके आप वो जो है दैट जिंजर एंड हल्दी का जो टी बनाया या डिकॉक्शन बनाया, आप उसमें सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट डाल सकते हो इफ यू वांट टू हैव लिटिल बेटर टेस्ट, एंड वो आप दिन में मैक्सिमम 4 बार पी सकते हो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कॉफ, फीवर, जो भी। नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम लेते हो आप, तो आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हो। अभी बाकी जो ट्रीटमेंट पार्ट है एलोपैथी में जो हम लोग अभी दे रहे हैं, उसमें एक कॉमन है एजिथ्रोमाइसिन, जिसे पाया गया है कि इट इज वर्केबल। सो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वंस अ डे, और बहुत हेवी वेट होगा तो ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज हम लोग एडवाइस करते हैं। अभी ये एजिथ्रोमाइसिन का एक थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि यदि आपको कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको ये समझना होगा कि इसमें जो ईसीजी में चेंजेस आने का डर रहता है। ओके, तो जनरली यदि वो नहीं होगा, वैसे काफी सेफ ड्रग है। प्लस विटामिन, ये एलोपैथी पार्ट हो गया। आपको सर्दी है या खांसी है तो आप जैसे एंटीहिस्टामिनिक है, सेट्रिजिन टाइप की जो दवाइयां हैं आप वो ले सकते हो, और नहीं तो कॉफ सिरप जो भी है, देर आर आयुर्वेदिक कॉफ सिरप्स अवेलेबल, देर आर एलोपैथिक कॉफ सिरप्स अवेलेबल, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी यू कैन टेक। अभी इसमें ये जब ये सब बात कर रहे हैं तो एक चीज जो छूट जाती है या छूट गई मेरे से कि भाई पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, हम किस चीज को कोरोना से सस्पेक्टेड कहे। सो जनरली ये देखा गया है कि फीवर विच इज माइल्ड 9900, वीकनेस जो मतलब बॉडी एक, और जो ये होता है हमें फीवर में उससे थोड़ा ज्यादा यू फील वीक, कि इतने 100 में हमें इतना वीकनेस क्यों लगता है। कॉफ, कोल्ड, ये 4, लेकिन 2 अलग और जो सिम्टम्स है वो जो काफी बार देखे गए हैं वो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, ऑलिफैक्टरी सेंसेशन, स्मेल वो जाना या टेस्ट जाना, ये भी काफी बार देखा गया है। और जरूरी है क्या कि जैसे ये दिखता है हमें दौड़ना चाहिए कोरोना की, कोविड-19 की टेस्ट करने के लिए, तो नो, द लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस सेज दैट एसिम्प्टोमेटिक
और माइल्ड सिम्टोमेटिक। अभी जब बुखार है, वीकनेस है, तो ये एसिम्टोमेटिक कैसे हुआ? तो ब्रेथलेसनेस जो पार्ट है, या जहां पे आपका बॉडी का ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन थोड़ा नीचे की तरफ दिखाई देता है, जैसे जनरली 98 के आसपास में होगा, तो ये 95 या 95 के नीचे आता है। सो ये जो चीज है उसको वो लोग सिम्टोमेटिक करके गिन के उसके लिए बोलेंगे कि भाई यस, यू नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अदरवाइज आज की तारीख में ये लोग गवर्नमेंट ऑल्सो एंड आईसीएमआर ऑल्सो, बिकॉज हमारे पास में उतनी टेस्टिंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है कि प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक को हमें नहीं टेस्ट कराना है। गिव मेडिसिन, वॉच, मॉनिटर टेम्परेचर। टेम्परेचर है आपको पैरासिटामोल, दैट इज मेटासिन, क्रोसिन, डोलो, जो भी आपके पास में है और आप लेते हैं, वो आपको लेनी है ताकि आपका फीवर डाउन हो। सो आपको थर्मामीटर रखना है घर में, आपको 2-2 घंटे से टेम्परेचर मेजर करना है। यदि वो टेम्परेचर 100 के आसपास में आता है, या तो टंग के नीचे या बगल में रखकर, तो आपको पैरासिटामोल लेनी है। आप विटामिन ले रहे हो, आप आयुर्वेदिक काढ़ा ले रहे हो, आप एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हो, और जब ये 2 या 3 दिन में आपकी स्थिति खराब न होते हुए अच्छी होने के तरफ जाती है, तो गवर्नमेंट एंड आईसीएमआर का स्टडी कहता है कि यू डोंट नीड कोरोना टेस्टिंग, because this could be a plain flu or influenza and you don't need any extra precautions for it. But because there is a pandemic, हमें बाकी की जो precautions है वो तो लेनी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क। अभी इसमें क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, ये 2 शब्द आपने बहुत सुने होंगे। क्वारंटाइन का मीनिंग ये है कि आप एक ही घर में, एक ही सोसाइटी में यू गेट आइसोलेटेड, तो आप बहुत नए लोगों के इसमें मिक्स नहीं होंगे। बट व्हेन इट इज आइसोलेशन, पहले शुरुआत हमने की थी कि कोरोना पॉजिटिव आया कि उसको उठा के आइसोलेशन में हॉस्पिटल में रख दो, बट चूंकि उतने बेड्स हमारे पास है ही नहीं, उतनी सुविधा ही नहीं है, तो अभी नाउ गवर्नमेंट इज अलाउइंग होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन की क्राइटेरिया में है कि यू शुड हैव अ स्पेस विथ अ सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी। मतलब क्या है कि वो व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट रूम में रह सकता है एंड दूसरे रूम में उसका केयर टेकर जो उनको खाने पीने की चीजें दे सके एंड उसको मॉनिटरिंग कर सके। सो एक ही 1 BHK फ्लैट में 2 लोग, एक मरीज और एक नॉन मरीज, विथ ऑल द प्रिकॉशंस, प्रोटेक्टिव गियर्स एंड ऑल दैट, वो होम आइसोलेशन पॉसिबल है एंड मॉनिटरिंग है। और यदि फॉर एनी रीजन उसकी स्थिति खराब हो रही है, तो इमीडिएटली शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। सो आई थिंक जो मेजर पार्ट है जो हमें समझना है इस कोरोना में, वो समराइज करने में मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले हम अपने आप को कोरोना पॉजिटिव समझ के जितनी भी प्रिकॉशंस है वो सब लेनी है। हमें कुछ नहीं हो रहा है, वी आर ऑल without fever, without anything, but consider, so you have a mask, you have a social distancing, you observe hand hygiene and other hygiene, and you take yourself everything। जैसे फिर उसमें प्राणायाम आ गया, आयुर्वेदिक आ गया, द विटामिन्स आ गए, योर फिजिकल एक्सरसाइज आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह, टू कीप योरसेल्फ फिट। अभी आपने एक होम्योपैथी के बारे में भी बहुत सारी चीजें सुनी हो, एंड इट इज अ रियल गुड ड्रग। आर्सेनिकम अल्बा 200, ये ड्रग जो है 200 पोटेंसी का, आपको मार्केट में 30 पोटेंसी भी मिलती है,
बट 200 पोटेंसी का आर्सेनिकम 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को 3 दिन के लिए और उसके बाद में 4 टैबलेट एवरी वीक इज अ वेरी गुड ड्रग, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। दूसरा इन्फ्लुएंजियम 4 टैबलेट और आधे घंटे बाद में और 4 टैबलेट। जो पेशेंट को ऑलरेडी फीवर, कॉफ, कोल्ड दिखाई दे रहा है उनको ये 4 और 4 टैबलेट 8 टैबलेट एंड देन कंटिन्यू विथ आर्सेनिकम फ्रॉम द नेक्स्ट डे हैव फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स। सो ये एक पैथी भी हमको याद रखनी है। एंड जब हम एक इनविजिबल एनिमी के साथ लड़ रहे हैं तो हमें सभी पैरामीटर्स पे ध्यान रख के वी हैव टू बी रेडी टू यूज इट विद दैट ओपन माइंड कि अल्टीमेटली बिकॉज गोल इज टू सेव आवर सेल्फ। मोदी जी की भाषा में कहूं तो जान है तो जहान है, और नॉट टू स्प्रेड इट फर्दर, सो ब्रेक द चेन। सो ये चीजें आई थिंक आई हैव प्रैक्टिकली कवर्ड मेजर पॉइंट्स जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरी है।